हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंट के क्लासेस। तो आज हम चैप्टर इंडिगो के जो है 2022 के जितने भी सभी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि क्लास 12th इंग्लिश का आपका जो है चैप्टर है। यूपी बोर्ड के सभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं आए हुए, जितने भी मैंने सेट थे, सभी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर से, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर के बाद हम लोग शुरू करेंगे फिर लॉन्ग। तो देखते हैं हम लोग पहला शॉर्ट का कह रहा है हमसे। बोला कि व्हाट प्रमोटेड गांधी जी टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान करना, जाना। कह रहा है कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने का आग्रह करने के लिए गांधी जी ने जो है किसको, गांधी जी को क्या बढ़ावा मिला। यानी कि गांधी जी को जो है क्या ऐसा बताया गया है ना कि जो है तुम आप जो है आप जो है अंग्रेज़ों को भगाने का क्या करो, आग्रह करो। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए आप जो है कुछ मूवमेंट करो, है ना। तो क्या जो है क्या क्या वो मतलब कि क्या बढ़ावा मिला उनको, तो ये आपका पूछ रहा है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। बोला गया आपका गांधी जी हैड वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट। गांधी जी ने बड़े ही साफ शब्दों में कह दिया था कि ही नो लॉन्गर वांटेड द ब्रिटिश टू कमांड हिम हिज ओन कंट्री। उन्होंने कह दिया था कि जो है हम नहीं चाहते हैं कि जो है हमारे ही देश में जो है जो अंग्रेज हैं वो हम पर क्या करें, कमांड करें, है ना, हमको आदेश दें, हमको ऑर्डर दें, है ना। वो नहीं चाहते थे, है ना। फिर उसका बोला है मोर ओवर हिज फ्रीडम स्ट्रगल वॉज ऑलवेज इंटरट्विंड। इंटरट्विंड का मतलब होता है आपका बीच में। क्या होता है मतलब बीच में। कह रहे हैं कि जो है इसके अतिरिक्त जो उनका फ्रीडम स्ट्रगल मतलब होता है आपका स्वतंत्रता, जो उनका संग्राम चल रहा था, है ना, वो जो है वो भी क्या होता है इसी बीच चल रहा था। जो इसके अतिरिक्त जो है उनका जो क्या चल रहा था आपका स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, वो इसी के बीच चल रहा था, ठीक है। फिर बोला गया कि गांधी जी हिमसेल्फ एक्सेप्टेड द प्रिपोजिशन दैट द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। कह रहे हैं कि गांधी जी ने जो है खुद से क्या किया था, गांधी जी ने खुद से स्वीकार किया था। क्या स्वीकार किया था, जो है प्रस्तावना स्वीकार की थी। क्या स्वीकार किया कि जो है जो चंपारण का जो प्रकरण है, प्रिपोजिशन का मतलब प्रस्तावना, चंपारण का क्या जो प्रकरण है, एपिसोड का मतलब होता है प्रकरण। चंपारण का जो प्रकरण है उनकी ज़िंदगी का, है ना, उनके जीवन का क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है। क्या है, एक जो है एक महत्वपूर्ण क्या है, एक मोड़ है, एक महत्वपूर्ण क्या है, मोड़ उनकी ज़िंदगी का, ठीक है। चंपारण का क्या प्रकरण, चंपारण का एपिसोड। It was then that he decided to urge the departure of the British from India, from India। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है, इट वॉज देन दैट। कह रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि जो है जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज है ना, उनको भगाने का क्या किया ना, उन्होंने आग्रह किया। क्या किया, उनको भगाने का आग्रह किया। उनको भगाने का क्या किया, उन्होंने आग्रह किया। यानी कि जो है अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो उनको जो है भगाने का क्या किया, उन्होंने जो है आग्रह करने का फैसला किया। अर्ज का मतलब आग्रह करना, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से। इनफैक्ट द चंपारण एपिसोड वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। कह रहे हैं कि वास्तव में जो चंपारण का जो प्रकरण था वो भारत में क्या था, भारत में सबसे पहला प्रयोग था, ठीक है। तो ये आपका आंसर फर्स्ट शॉर्ट जो कि हो चुका है, ठीक है। आपका एक ही शॉर्ट इसमें आपका जो आया हुआ था जो है इस चैप्टर से। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग अब नेक्स्ट, ठीक है, अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग फटाफट से। तो हम लोग देखते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण। जो है राजकुमार शुक्ला ने जो है गांधी जी को क्यों इनवाइट किया था, चंपारण जो है गांधी जी को उन्होंने क्यों इनवाइट किया था, है ना, क्यों आमंत्रित किया था कि गांधी जी आप जो है यहाँ चंपारण आइए। हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। और कैसे गांधी जी ने जो है किसानों की समस्याओं का समाधान किया, कैसे सॉल्व की।
और इसी में एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने वहां पर क्या किया। ठीक है, तो इसका हम लोग फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा आपका। क्या बोला कि राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी टू चंपारण टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस मीटेड आउट द पीजेंट्स इन चंपारण। कह रहे हैं कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को जो है चंपारण में आमंत्रित इसलिए किया था क्योंकि जो है वहाँ पर जो किसान थे, पीजन का मतलब किसान, पीजन का मतलब किसान होता है। ठीक है, तो किसान जो थे उनके ऊपर क्या हो रहा, बहुत ही अन्याय हो रहा था। तो उनसे मिल करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण आमंत्रित कर रहे थे। ठीक है, ओके। गांधी जी स्कोल्डेड मतलब डांटना लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग हाई फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स का मतलब क्या होता है आपका, बटाईदार। जो बटाईदार जो होते हैं उनको बोलते हैं शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने जो है वकीलों को डांटा, क्यों डांटा कि जो है तुम लोग क्या कर रहे हो, शेयर क्रॉपर्स से, बटाईदारों से जो है बहुत ही हाई फीस ले रहे हो। इसके लिए उन्होंने जो है लॉयर्स को डांटा। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ही टेलीग्राफ्ड, क्या बोल रहे हैं उनके बाद, ही टेलीग्राफ्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद हिज फ्रेंड्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी क्या टेलीग्राफ किया कि जो है आप बिहार से यहाँ चले आओ अपने साथियों के साथ, जो कि जो है क्या है, गांधी जी के क्या हैं, साथी हैं। उनके साथ में जो है आप जो है कहाँ चले आओ, चंपारण चले आओ। और राजेंद्र प्रसाद को ये क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेलीग्राफ किया। ठीक है, गांधी जी ने who asked them what they would do if he was sentenced to prison। तो उनसे पूछा कि जो है अगर जो है क्या हो, अगर जो है तुमको सज़ा मिल जाए, क्या मिल जाए, जो है तुमको बंदी बनाया जाए, तुमको जो है जेल में बंद कर दिया जाए, तुमको जेल में बंद करके सज़ा दी जाए। सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा देना। ठीक है, तो अगर तुमको जेल में तुमको जो सज़ा दी जाए तो तुम क्या करोगे, उनके साथियों से पूछा आपने। ठीक है, बीइंग अ स्ट्रेंजर गांधी जी वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द शेक ऑफ द पीजेंट्स। कह रहे हैं कि एक अजनबी होने के नाते जो गांधी जी थे वो क्या थे, गांधी जी जो है किसानों के हित, शेक ऑफ द हित, गांधी जी जो है किसानों के हित के लिए जो है जेल जाने को तैयार थे, है ना, एक अजनबी होने के नाते। यानी कि वो अजनबी थे फिर भी जो है किसानों के बारे में इतना सोचते थे, इतना करने के लिए तैयार थे। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है कि कहाँ गया, हाँ, गांधी जी एंड द लॉयर्स हैड रिटन डाउन डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स एंड प्रिपेयर नोट्स बेस्ड ऑन द अदर एविडेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो समझते हैं कि गांधी जी और जो लॉयर्स, जो वकील जो थे, उन्होंने क्या किया, जो है 10,000 जो क्या थे, पीजेंट्स थे, यानी कि 10,000 जो क्या थे, किसान थे, उनका बयान लिया और प्रिपेयर्ड नोट्स, और जो है नोट्स बनाए, किसके आधार पर बनाए, एविडेंस, सबूतों के आधार पर नोट्स तैयार किए। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। ओके, फिर इसके बाद क्या बोला, गांधी जी वाज सर्व्ड समन्स। ठीक है, अब गांधी जी जो थे, ठीक है, उनको जो है सेवा करने का क्या मिला, मौका मिला चंपारण में, है ना, सेवा करने को, यानी कि उनको बुलाया गया कि जो चंपारण को आप जो है स्थिति खराब है उसको आप चेंज किए। ठीक है, बट ही रिमेंड फर्म, और वह दृढ़ता से बने रहे इसके लिए, दृढ़ता से क्या रहे, बने रहे इसके लिए। फर्म मतलब होता है दृढ़ता से। ठीक है, दृढ़ता से होता है। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है, देन ही रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट दैट LT गवर्नर ऑफ द प्रिंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। अब देखिए क्या हुआ, जब चंपारण में जब गांधी जी ने थोड़ा सा अपना काम करना थोड़ा सा शुरू किया, तो देखिए क्या हुआ, उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद जो है क्या हुआ, जो मजिस्ट्रेट जो थे वहाँ से क्या आया, एक लेटर मिला उनको, एक कम्युनिकेशन रिटर्न में उनको लिखित में एक जो है लेटर भेजा गया, है ना, एक जो है सूचना भेजी गई
कौन किसने भेजा? जो एलटी गवर्नर थे उन्होंने भेजा। प्रोविंस का मतलब है यहाँ पर राज्य है, ठीक है। राज्य के जो क्या थे वो जो एलटी गवर्नर जो थे उन्होंने क्या एक ऑर्डर भेजा था कि जो जो केस है जो चला रहे हो, गांधी जी से कहा कि अब जो केस चला रहे हैं इसको आप ड्रॉप कर दो, इसको बंद कर दो, ठीक है। गांधी जी एग्रीड टू द सेटलमेंट 25% रिफंड टू द फार्मर्स। अब गांधी जी मान तो जाएं, लेकिन जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड जो थे, जो है इंग्लिश जो लैंडलॉर्ड जो थे, जिन्होंने क्या किया था, जो पीजेंट जो थे, फार्मर जो थे, उनका क्या लिया था, उनका पैसा लिया था, है ना। तो जो है कह रहे थे कि अगर उनका आप 25% अगर उनका रिफंड कर दो, वापस कर देते हो, तो गांधी जी क्या होगा, मान जाएंगे, एग्री कर जाएंगे गांधी जी, ठीक है। ये बोल रहा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है समझते हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है कि ऑन वाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ओनर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांड फॉर कंपेंसेशन फॉर द शेयर क्रॉपर्स। कह रहे कि जो है ऑन वाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ओनर ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांड कंपेंसेशन फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। कह रहे हैं कि जो है जो इंग्लिश जो ओनर जो थे, है ना, किसके, इंडिगो के, है ना, वो जो है किस ज़मीन पर, है ना, किस ज़मीन पर जो है इंडिगो की प्लांटेशन जो है कह रहे थे करो, है ना, कि जो है इस पर आप जो है क्या करो, डिमांड कर रहे थे कि जो है इस पर जो है क्या करो, नील की, इंडिगो की क्या करो, फसल लगाओ, है ना, और कंपेंसेशन फॉर द शेयर क्रॉपर्स, और उनसे मुआवजा भी मांगा। उनसे क्यों, है ना, क्यों जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब कि जो है ग्राउंड पे मतलब कि नील इंडिगो भी होगा और उनसे मुआवजा भी मांगा। तो ऐसा जो है उन्होंने किस जो है ग्राउंड पर उन्होंने कहा, किस ज़मीन पर कहा, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण वाज ओन्ड बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। अरेबल का मतलब क्या होता है आपका, कृषि योग्य, जहाँ पर खेती हो सके, ठीक है। तो बहुत सारे जो कृषि योग्य जो ज़मीनें थी चंपारण में, वो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, जो अंग्रेज जमींदार थे, उन्हीं के नाम थी। द इंडियन टेंटेंट्स वर्क ऑन द लैंड, जो इंडिया भारत के जो लोग थे उस पर खेती करते थे, ठीक है भाई। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, जो क्या थी आपकी, जो आपकी जो है व्यावसायिक फसल जो थी, क्या थी, व्यावसायिक फसल जो थी वो क्या थी, इंडिगो थी। जो मुख्य व्यावसायिक फसल कौन थी, वो इंडिगो, नील थी, ठीक है। इंडिगो क्या थी, नील थी। द इंग्लिश प्लांटर्स कंपेल्ड ऑल शेयरक्रॉपर्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। तो अब जो है इंग्लिश प्लांटर जो थे, यानी कि जो अंग्रेज जो थे, उन्होंने क्या की शर्त रखी, उन्होंने जो है शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों पे क्या किया, दबाव डाला कि जो है जो भी आप फसल उगाएं, जो भी आप जो है फसल जो भी उगाएं, उसमें से 15% आप इंडिगो उगाएं, 15% आप इंडिगो उसमें लगाएं, है ना। और दे हैड टू सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स। और क्या कहा कि जो है जो भी इंडिगो लगाएं वो हमको दे दें, पूरी जितनी भी इंडिगो आपने लगाई है वो सब हमको दे दें एज अ रेंट। किसके रेंट के लिए, जो आपने ज़मीन ली है हमसे खेती करने के लिए, है ना, उसकी आप जो है किराया दे दें, उसका रेंट दे दें, उसका रेंट दे दें लैंडलॉर्ड्स को, है ना, जमींदारों को। दिस वाज डन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत दिनों तक चला, ठीक है, ये बहुत दिनों तक चला। देन जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब जर्मनी ने कहा कि एक नई टाइप की इंडिगो जनरेट करना शुरू कर दी, डेवलप करना शुरू कर दी। सिंथेटिक का मतलब कृषि इंडिगो, ठीक है। द प्लांटेशन ऑफ नेचुरल इंडिगो वाज नो मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर लैंडलॉर्ड्स। अब क्या हो रहा था कि जो नेचुरल इंडिगो जो थी, जो प्राकृतिक इंडिगो नील थी, जो अपने आप मतलब कि जो है प्रकृति से निकल रही थी, है ना, वो क्या थी, वो जो है मतलब कि जो ह्यूमन मेड थी, ये थी सिंथेटिक वाली, और ये क्या थी आपकी नेचुरल थी। तो नेचुरल इंडिगो जो थी वो क्या थी, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स के लिए, यानी कि जो अंग्रेज के जमींदार जो थे उनके लिए इतनी लाभदायक नहीं थी, उनके लिए इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। बोला है कि दे डिसाइडेड टू फ्री द इंडियन शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम द 50% कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या किया उन्होंने, जो 15% जो है का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया था कि 15% इंडिगो मुझे दीजिए, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, उसको हटाने का फैसला किया अंग्रेजों ने, जो शेयर क्रॉपर्स जो है इंडियन शेयर क्रॉपर्स के लिए, उन्होंने उसको हटा दिया।
दे वर टू पे कंपेंसेशन फॉर दिस फ्रीडम। अब क्या उन्होंने शर्त रखी कि तुम आज़ाद हो, तुम जो है फ्रीडम, तुम्हारे पास फ्रीडम है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, मुआवजा मांगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया, मुआवजा मांगा कि मुझे मुआवजा दो। किसने मांगा, अंग्रेजों ने मांगा। किससे मांगा, शेयर क्रॉपर से मांगा कि तुम आज़ाद हो, तुमसे जो है मैंने जो 50% जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको भी मैंने हटा दिया, तो अब जो है अपनी आज़ादी का मुआवजा दो, उन्होंने कहा अंग्रेजों ने। द पीजेंट्स सॉ थ्रू द ट्रिक एंड फ्रॉड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। जो जो आप कौन थे, पीजेंट्स जो थे, यानी कि जो किसान जो थे, वो समझ गए थे कि जो है ये जो है हमें एक चाल चाल खेल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ में, ठीक है, जो ये जमींदार हैं। देयर फॉर दे वांटेड देयर मनी बैक। इसीलिए वो चाहते थे कि जो उनका पैसा है, जो उन्होंने जो है खेती पे लगाया है ना, इंडिगो उगाने में, उनको वापस मिल जाए, वो उनको वापस मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। गांधी जी ने जो चंपारण के लिए क्या किया था, देखते हैं क्या किया था भाई, आंसर समझते हैं। गांधी जी डिड मैनी वर्क्स इन चंपारण। गांधी जी ने चंपारण में बहुत सारे क्या किए थे, काम किए थे, ठीक है। फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जो चंपारण, कह रहे हैं कि जो है पूरी तरह से जो है चंपारण को विकसित करने के लिए गांधी डिड अ लॉट, गांधी जी ने बहुत कुछ किया था, ठीक है। ही अरेंज्ड वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स फॉर सर्विसेज। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयंसेवक, स्वयंसेवक का, डॉक्टर्स का और टीचर अध्यापकों का क्या किया था, सेवा, इनकी चंपारण के लोगों की सेवा करने के लिए इन्होंने गांधी जी ने अरेंज किया था, इनका प्रबंध किया था, ठीक है, चंपारण के लोगों के लिए। ही इंस्ट्रक्टेड मिसेस गांधी टू टॉक टू वुमेन। उन्होंने जो है अपनी मिसेस गांधी को, यानी कि अपनी पत्नी को, ये जो है निर्देश दिया था कि जो है आप महिलाओं से टॉक करो, बातें करो, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, ताकि हम उनका क्या कर सकें, निवारण कर सकें, है ना, उनसे उनको निजात पहुंचा सकें। स्कूल्स हॉस्पिटल्स वर ओपेंड। वहाँ पर अब क्या हुआ कि जो स्कूल खुल गए हैं ना, अस्पताल सब खुलने लगे हैं ना, गांधी जी ने जो है सब खोल दिए सब वहाँ पर। मेडिसिन वर अरेंज्ड एंड मैनी डे डू टे प्रॉब्लम्स वर सोल्ड। वहाँ पर जो है दवाइयों के भी तो क्या हो गई, दवाइयाँ भी वहाँ पर उपलब्ध हो गई, और जो है जितनी भी समस्याएं थी वो सब हल होने लगी। गांधी जी कंट्रीब्यूटेड इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर चंपारण। गांधी जी ने जो है चंपारण के लिए अलग अलग तरह से, अलग अलग रास्तों से जो है क्या किया था, योगदान दिया था, अलग अलग रास्तों से गांधी जी ने जो है योगदान दिया था, ठीक है भाई, आगे समझते हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहे हैं कि दस द बेस्ट गांधी जी डिड फॉर द चंपारण वाज इंडिगो मूवमेंट। लेकिन जो है गांधी जी ने सबसे अच्छी बात चंपारण के लोगों ने क्या की थी, सबसे अच्छी, यानी सबसे अच्छा कार्य चंपारण के लोगों ने क्या, चंपारण के लोगों के लिए क्या किया था कि उन्होंने इंडिगो मूवमेंट की शुरुआत की थी। किसकी, नील आंदोलन की, इंडिगो मूवमेंट की शुरुआत की थी, ताकि जो है अंग्रेज जो है उन पर जो दबाव डाल रहे हैं, जो उनको परेशान कर रहे हैं, वो सबसे वो क्या हो जाए, छुटकारा पा जाएं, ठीक है। सबसे उनका महत्वपूर्ण जो वर्क था चंपारण के लिए वो ये था, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या हो गया है, जितने भी मैंने क्वेश्चन थे सभी मैंने लॉन्ग करवा दिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।